चरणों की बलिहारी। तेरा सुंदर रूप सलोना, तेरा सुंदर रूप सलोना, अखियन में जादू टोना, ओ अखियन में जादू टोना। मुझे नजर नहीं ए हरी तिहारी चरण में बलिहारी। कहीं नजर नहीं लग जाए तिहारे चरणन की बलिहारी। अद्भुत देख श्रृंगार तेरा, नव यौवन श्याम कलेवर। अद्भुत देख श्रृंगार तेरा, नव यौवन श्याम कलेवर। राधा संग नीत विराजो, राधा संग तुम नित्य विराजो। कालिंदी के तट पर प्यारे, राधा संग तुम नित्य विराजो। कालिंदी के तट पर है ये अभिलाषा मन में, है ये अभिलाषा मन में। बस जाओ इन नैनन में, बस जाओ इन नैनन में। कर दो इतना उपकार, हरी कर दो ना उपकार तिहारे चरणों की बलिहारी। नहीं लग जाए तिहारे चरणन की बलिहारी। तेरा सुंदर रूप सलोना, तेरा सुंदर रूप सलोना, अखियन में जादू टोना, ओ अखियन में जादू टोना। मेरी नजर नहीं लग जा तिहारे चरण की बलिहारी। कहीं नजर नहीं लग जाए तिहारे चरणन की बलिहारी। बाके बिहारी लाल की। तुम संग मेरे नैन लड़े, तुम संग मेरे नैन नैन लड़े, कोई और ना मन को भावे। कोई संग मेरे नैन लड़े, कोई और न मन को भाए। मेरे मन की वीणा प्यारे, ओ मेरे मन की वीणा प्यारे। गीत तेरे ही गाए। ओ मेरे मन के वीणा प्यारे, गीत तेरे ही गाए। फिर क्यों शर्माऊं मैं जग
सबसे, कहूँ भुजा उठाकर सबसे, कहूँ भुजा उठाकर सबसे। क्या आइए हाथों को, एक बार हाथों को उठाइए। ओ मेरे बाकी बिहारी लाल तिहारे चरणन की बलिहारी। मेरे बाकी बिहारी लाल तिहारे चरणन की बलिहार। मेरे बाकी बिहारी लाल तिहारे चरणन की बलिहार। मेरे बाकी बिहारी चरणन की बलिहार। मेरे बाकी बिहारी जैसे ही देखा गर्गाचार्य जी ने निर्निमेष नयनों से निहारते रह गए। यशोदा मैया बोली, बहन रोहिणी मोको तो लागे बाबा नहीं रहे। 15 मिनट हो गए, समाधि लग गई गर्गाचार्य जी की। जो देखा भगवान को तो पलक भी नहीं झपक रहे। रोहिणी मैया बोली, बहन जे बाबा को कहा हमारे घर में ही शरीर छोड़ना था, ऐसा लग रहा है कि नहीं रहे। ए बाबा जी, जैसी हिलाया तो चैतन्यता में आए। ओहो मैया, आप नामकरण कर रहे थे? हाँ हाँ मैया, तेरे छोरा का नाम कर्षयति असौ इति कृष्ण। एक बार जो इसको देख लेगा इसका दीवाना हो जाएगा। कृष्ण शब्द का अर्थ क्या होता है? जो सभी को अपनी ओर आकर्षित करे। कर्षयति असौ इति कृष्ण। एक बार देखते ही इसका नाम दामोदर होगा, माधव होगा, गोपाल होगा, और पूरी की पूरी लिस्ट बनाने लगे। यशोदा मैया बोली, बस बस बाबा बस बस बहुत हो गई, हमें आपके नामन से का लेनो देनो। क्यों मैया? बोले, जे कनुआ और जे बलुआ। अपनी गोद में बैठे थे बलदाऊ जी तो उनको कहने लगी बलुआ, और रोहिणी मैया की गोद पर बैठे हुए थे भगवान कृष्ण तो कहने लगी ये तो मेरा कनुआ है और ये मेरा बलुआ है। इस प्रकार से नामकरण संस्कार हुआ। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। सनी सनी बड़े होने लगे, भगवान घुटनों के बल चलने लगे। एक दिन भगवान ने मिट्टी खाई और जिसकी शिकायत दाऊ जी ने मैया से करी, मैया ने तुरंत फटकारा, आज मिट्टी खाई है, कल पुड़िया खाएगा और परसों बड़ा होकर ना जाने क्या क्या खाएगा। और माँ को पहले चाहिए कि बच्चों को प्रथम दिवस ही फटकार लगा दे ताकि वो आगे चल करके ऐसा उपद्रव ही ना कर सके। भगवान झूठ मूठ में रोने लगे। ना हम भक्षितवान अम्बा। अरे मैया, मैंने माटी नहीं खाई। मैया यशोदा, तेरे लाला ने माटी खाई। मैंने आंखों से देखा मैया, और तेरा कनुआ माटी उठा उठा के खाता है। एक जगह हम गए थे तो एक बहन जी मट्टी बहुत खाती थी। हमने कहा बहन आपने कहा? बोले हमने भागवत में सुना था कि भगवान जब छोटे थे तो भी मिट्टी खाते थे। हमने कहा पत्थर भी तो खाते थे, कभी आप भी खाओ। कई बहनों को हमने देखा भी चिप चिप करके चाक खाती। कला अरे रोटी बनी है, रसगुल्ला बना है, इमरती बनी है, वो खाओ। मट्टी और चाक। अच्छा, चोर कितनी चोरी करे कुछ ना कुछ प्रूफ छोड़ के जरूर जाता है। तो उनके यहाँ पे चाक और वो मिट्टी छूट लग जाती है, वो पकड़ में आ जाता है।
तो फिर हमने बताया तस्य मृदापि कर्तव्यम, मिट्टी का प्रयोग कई जगह किया गया है। भगवान शिव पुराण में कहते हैं पार्वती यदि आप नित्य प्रति पूजा करते हो और कदाचित किसी दिन गंगा जी में जाकर, यमुना जी में जाकर, नर्मदा जी के भीतर खड़े होकर के स्नान करते हो तो उसी बालू को लो, मिट्टी को, और त्रिपुण बना करके लगा लो। मिट्टी का प्रयोग वहां भी तो किया गया है। इसलिए आज भगवान झूठ भित्वाम्र शास्त्र हो, झूठ मूठ के आंसू निकालने लगे। मैया ने करें अरे नहीं नहीं लाला, मैंने तो को बेटा वैसे वैसे ही डांटा था। भगवान वहां से निकल पड़े। आज तो बचे मैया के हाथ में सांठी और डर भी लगे, तो भगवान ने झूठ मूठ में रोना आरंभ कर दिया। मैया ने हृदय से लगाया, नहीं नहीं बेटा, तू तो मेरा लाडला बेटा है, लेकिन बेटा मिट्टी नहीं खाना चाहिए। समझाया, भगवान मान गए। जब सने सनी और बड़े हुए तो भगवान अपने सखाओं के साथ में खेलते। कुछ सखा उसमें अति निर्धन। भगवान को एक दिन पता चला कि हमारे यहाँ का सारा दूध दही जो है वो मथुरा जाता है, और मथुरा में कंस के जो मंत्रिमंडल के लोग हैं, शल तोशल चाड़ूर मुस्टिक बड़े बड़े पहलवान, वो सब दूध और दही को खाते हैं। तो भगवान ने क्या किया, अपनी एक चौर मंडली बनाई और उसके अध्यक्ष बन गए। बोले सुनो, हम आज से एक मंत्रिमंडल का आयोजन रखने जा रहे हैं, सभी आओ 4 बजे। सभी सखा आ गए। भगवान ने सबको बुलाया और कहा कि सुनो भाई, मेरे बाप के घर में है 9 लाख गाय, दूध दही की कोई कमी नहीं, लेकिन श्री दामा के घर में तो कुछ नहीं है। हाँ बोले बात तो सही, श्री दामा के घर में नहीं। मनसका के घर में भी कम है, 2 गाय हैं, और दूध बेचेंगे या खाएंगे? बोले इसकी मैया सारा माखन मही दही बेच देती है, और बेचारा सूखा पत्ते के समान है। एक काम करो, कल से हम चोरी करेंगे। बोले चोरी? बोले हाँ चोरी करेंगे। और बोले तुम सबन के अध्यक्ष हम, सरदार हम बन जाते हैं। ठीक। आज भगवान ने प्रथम लीला आरंभ करी। और कहां से करें? बोले एक काम करो, कल पहले हमारे घर में ही डाका डालते हैं। और भगवान प्रवेश करते हैं, खिड़की से सारे मित्रों को बुला लिया, सबको सखा आ गए, सबको प्रेम से पवाने लगे। रोज चोरी करते, और जो गोपी माखन के लिए रोकती तो उसके दूध दोहने से पहले उसका बछड़ा खोलाते। बछड़ा सारा दूध पी लेता। अब सासू माँ बहू को फटकार लगाती, क्यों? बोले क्या बताए, हम गए तो थे लेकिन गाय ने दूध ही नहीं दी। एक पंडित जी के यहाँ गए और पंडितानी जी ने रोट नहीं दी माखन। बोले ठीक है सोने दो इसे। और पंडित जी की लंबी चोटिया और पंडितानी जी की, और दोनों की चोटी जोर से कस दिया। अच्छा बढ़िया। और कान में कह दिया हौवा, और जैसी हौवा कहा तो पंडितानी अगमगा के उठी। अरे बोले, और जैसी उठी महाराज तो पंडित जी की बाल अब चोटी से चोटी बंधी। क्या कर रही है? अरे बोले महाराज क्या बताएं, ऐसा भी कोई कौतूहल करते हैं क्या? मेरी चोटी से आपने अपनी चोटी बांधी। बोले हौवा किसने कहा? बोले उठे तो खोले तो फिर देखेंगे, भाग गए। ऐसे उपद्रव करते। गोपी उल्हाना देने आती, अरे यशोदा शर्म नहीं आती, तेरा छोरा रोज घर घर में जाता है, चोरी करता है। अब भगवान को देखेंगे कैसे, उनके दर्शन कैसे करेंगे? तो वे शिकायत लेकर के जाते हैं। प्रेमैक रूपा सहसा विराशी, इतने प्रेम में बेहवल हुई गोपी। ए गोपी, मेरे घर में क्या कोई दूध दही की कमी है माखन की, तो मेरा छोरा तेरे घर चोरी करने जाएगा? हाँ हाँ बोले, तू तो तेरे बच्चे की बड़ाई ही करेगी, बुलाओ उसको, पूछ। और भगवान जैसे आते तो दर्शन हो जाता, सब बड़ी हृदय से गदगद हो जाती। आहा हा, प्यारे कन्हैया आ गए, इनका दर्शन कर लो। पूछ पूछ तेरे छोरे से पूछ। भैया पूछती, कन्हैया क्या सही में तूने चोरी करी? ना मैया,
मैं तो पहचानू ना जज गोपी को। मैंने आज पहली बार देखा। ओहो, देख रही हो बहना, यशोदा का छोरा हमको जानता तक नहीं है, हम कहाँ रहते हैं, हमारा घर कौन सा है। अरे इसके तो घर पंडित जी के साथ चोटी बांध के आया था, कान में हौवा कहा था, हौवा। भगवान नीचे मुख करके हंसने लगे। कन्हैया सच सच बता बेटा। ऐसा अनेक प्रकार से गोपियां उनको उल्हाना देती। भैया ने समझाया, बेटा तेरे घर में कोई दूध नहीं की कमी है जो चोरी करेगा। कन्हैया बोलते, नहीं भैया हमने कभी चोरी ही नहीं करी, और झूठ बोल देते। ये भगवान की लीला। इसका ये मतलब नहीं कि आप अब झूठे बोलने लगे। झूठ नहीं बोलना चाहिए, बाल पंथा। भगवान ने सहजता में झूठ बोल दिया। एक दिन एक गोपी भगवान को देखना चाहती थी, लेकिन दर्शन नहीं हो पा रहे थे। तो अपने घर का सारा गोबर तो पहले जाकर घूड़ों में फेंक दिया, और सासू माँ ने कहा कि कंडे थोपे। बोले नहीं, वो गोबर ही नहीं रहा। हाँ, बोले जाओ नंद महल चले जाओ, 9 लाख गाय है वहां पर। और जाना भी चाहती थी क्योंकि ठाकुर जी के दर्शन जो करना चाहती थी। गई बहन यशोदा। हाँ बहन, मैं कार्य कर रही हूँ, शाम को मिलूंगी। अरे कहा बहन 1 मिनट तो सुन। हाँ बता। मोको गोबर ले जाना है। हाँ हाँ ले जा। बोले जो कि पूछने की बात है। और गोपी आई। अब गोबर का छिटुआ पूरा भर लिया, और इतना भर लिया कि अकेले से उठे ना। तो कैसा करे, तो भगवान को बुलाया। कन्हैया नेक सुनियो जरा। कन्हैया बोले ठीक है, हम उठवा लेंगे, लेकिन इसके बदले में हमको क्या मिलेगा। बोले हम जितने यहाँ से गोबर के छिटुआ ले जाएंगे उतना तुमको माखन के लौंदे देंगे। हाँ बोले ये हिसाब ठीक रहेगा, ये गणित ठीक है। अब गोपी भरे ले जाए, तोड़ करके जाए, फेंक करके आए। भगवान बोले गोपी गिनती गड़बड़ है जाएगी, कैसा करें। तो गोपी ने कहा कि कन्हैया मैं 1 छिटुआ ले जाऊंगी तो 1 गोबर की टिकली तेरे माथे में, 2 ले जाऊंगी तो 2, 3, 4, 5 सैकड़ों गोबर के छिटुआ ले गई। मैया ने कहा कन्हैया भोजन तैयार है, भोजन कर लो। और जैसी आई मोहड़ों की तरफ देखो, ओहो अरे कन्हैया इतना सुंदर तैयार किया था, तू तो गोबर गणेश बनो फिर रहा है। अरे मैया चल मोहड़े दो। नहीं मैया गोपी को हिसाब है, इतने मोको माखन की लौंदा देगी, तू धुलाना नहीं। मैया बोले तेरे घर में कोई कमी है जो गोपी से तू ऐसे गोबर गणेश बना फिर रहा है। ऐसे भगवान ने अपनी लीलाएं की। सुखदेव जी कहते हैं राजन, जब भगवान सनी और थोड़े से बड़े हुए तो आज भगवान ने गौचारण के लिए कहा कि माँ मैं जाना चाहता हूँ। तो आज सप्तमी तिथि में यशोदा मैया ने पूजन कराया, कन्हैया ने पूजन किया, और आज वत्स पालन उन्होंने बछड़ों को चराना आरंभ किया। इसलिए भगवान का एक नाम पड़ा गोपाल। बोलिए गोपाल भगवान की जय। इस तरह से भगवान सने एक दिन श्री दामा ने कहा कि आज हमें माखन नहीं खाना है, कैसा करें। तो बोले हमारे घर में चल। और वहां से गाय चला करके आए। अब भूख लगी हुई थी तो क्या किया, अपने ही घर में प्रवेश किया। और यशोदा मैया की नानी सास के हाथ की जो मटकी थी उस पे माखन रखा हुआ था ताजा ताजा, उसको निकाल करके दे रहे थे और बंदरों को भी लुटा रहे थे। अचानक से वह ऐसी गिरी की फूट गई। अब मिट्टी की तो रहती, आवाज आई। मैया ने जाकर के जैसे देखा कन्हैया पकड़ा गए। अब मैया को वो इस महल से उस महल पे पहुंचा, इधर से उधर पीछे पीछे साठी, मैया के हाथ में लकड़ी का एक डंडा। छड़ी को देखकर भगवान भागते। इतने में भगवान ने देखा कि मैया वैसे वृद्धा है, थक जाएगी, हाँप रही है, तो भगवान पकड़ में आ गए। उसी उखल से वह बांधने लगी। जा घर में चोर पकड़ाए वही घर में उसे बांधना, दंड देना चाहिए। कन्हैया को ले जाकर उखल से खड़ा कर दिया। अब जैसे ही वो रस्सी बांधे तो 2 अंगुल रस्सी कम पड़ जावे।
पड़ोस में गई यशोदा मैया, दौड़ते दौड़ते रस्सी लाई, उसको जोड़ा, भाई भी कब पड़ जावे। दूसरे पड़ोसी, तीसरे पड़ोसी, चौथे पड़ोसी, सारे पड़ोस से रस्सी ला करके जोड़ती और बांधती। पसीना पसीना हो गई, हाँफने लगी। भगवान ने अपनी लीला शक्ति से कहा अब तो शांत हो जाओ, मेरी माँ है, कोई और नहीं है। लीला शक्ति जैसी शांत हुई तो भगवान को उसने उखल से लेकर के रस्सी से पेट को बांध दिया। दाम कहते हैं रस्सी को, उधर कहते हैं पेट को। दाम माने रस्सी और उधर कहते हैं पेट को। रस्सी से पेट को बांधा, इसलिए भगवान का नाम पड़ा दामोदर। बोल दामोदर भगवान की। अभी हमने नामकरण किया है बांके बिहारी का, और अब नित्य प्रति आप इनकी पूजन करें, इनका अर्चन करें, इनका वंदन करें। आज से यहाँ पर विराजमान हो गए हैं। आज का दिवस, आज का योग, आज का मुहूर्त बड़ा ही अलौकिक था। इसलिए बसंत पंचमी, भगवती सरस्वती, और आज गुप्त नवरात्रि चल रहे हैं भगवती के। आज का जो मुहूर्त होता है वो बड़ा ही अलौकिक होता है। और हमारे देश को आजाद हुए कितना समय हो गया? गणतंत्र दिवस 74 वर्ष हो गए आज। बताओ, आज हम कितने निर्भीक होकर के कथा पंडाल में बैठे हैं और संसार में विचरण करते हैं। एक समय कैसा आया देश में, और अभी एक समय कैसा बीता कुछ समय पूर्व, उसके बाद भी हम अड़िग रहे, डरे नहीं। शास्त्र भी यही कहता है, युगांते प्रचलेन मेरु कल्पांते सप्त सागरा। जब एक युग बीतता है, 4 युग होते हैं, सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग। जब एक युग बीतता है तो सुमेरु पर्वत चलने लगता है, और जब एक कल्प व्यतीत होता है तो 7 सागर चलायमान हो जाते हैं। लेकिन साधुवा प्रपन्नार्था ना चलति कदाचन। साधु अपने मार्ग पर अड़िग होता है। कितने आताताइयों ने यहाँ पर आक्रमण किया, अनेक प्रकार से बाधित किया, लेकिन हमारे पूर्वज बिल्कुल डटे रहे। अभी कोरोना जैसी वैश्विक महामारी आई, कुछ कष्ट भी हुआ, मैं ये नहीं कहता हूँ, लेकिन हमने धैर्यता और संयम पूर्वक उस महामारी को भी परास्त किया, और आज हम सभी बड़े स्वस्थ और मस्त होकर के भगवान के गुणानुवाद को गा रहे हैं। ये बहुत बड़ी बात है। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। भारत देश में जन्मने के लिए तो देवता भी तरसते हैं। वे कहते हैं भगवान अगला कहीं जन्म दोगे तो अमेरिका और लंदन में मत देना। क्यों? अहो अमीसाम किमकारी शोभनम, भागवत जी में लिखा हुआ है। प्रभु बस हम तो यही चाहते हैं कि जब जब जन्म मिले तो भारत वर्ष में ही मिले। यहाँ की रज, यहाँ की वायु अलौकिक है महाराज। भारत में गंगा, गीता और गाय है, गायत्री है। अमेरिका में नहीं है। अमेरिका में तो अभी कुत्ता को खाने से रोग उत्पन्न हुआ था, चाइना में। और हमारे यहाँ सुंदर गौ माता का पूजन होता है। गौ के गोबर से लेपित किया जाता है, गौमूत्र का पान किया जाता है, पंचगव्य पंचामृत बनाया जाता है और उसकी पूजन किया जाता है। गोवर्धन आदि पर्वत में हम लोग गोवर्धन पूजन आदि करते हैं। तो गौ माता की बड़ी महिमा है और विदेशों में रहने वाले तरसते हैं। इसलिए देवता स्वर्ग में कहते हैं प्रभु जब हमारे पुण्य यहाँ समाप्त हो जाएंगे, बैंक में रखा पैसा समाप्त हो जाएगा तो आप एटीएम से निकाल नहीं पाएंगे। इसी प्रकार जब आपके पुण्य समाप्त हो जाते हैं तो स्वर्ग आदि लोगों से उसे ढकेल दिया जाता है। तो वे इंद्र आदि देवता बार बार गुहार लगाते हैं, सरकार हमारे पुण्य अब 10 दिन के बचे हुए हैं, यहाँ से आप पलायन करेंगे, हमें स्वर्ग छोड़ना पड़ेगा। तो बस एक ही विनती है, क्या बोले, आप हमको भारत वर्ष में ही जन्म देना। अहो अमीशाम किमकारी शोभनम,
वहां जाएंगे तो वहां गीता, गंगा और गायत्री का हमें इसकी प्राप्ति होगी। अन्य देशों में नहीं है, ये दुर्लभ है। इसलिए भारत भूमि महान है। आज बहुत बड़ा दिवस है हमारे लिए। जहाँ डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती है बसेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा, ऐसा भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। यहाँ ढलते अहिंसा और धर्म का पग पग लगता डेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा, ऐसा भारत देश है मेरा। जय हो। ये धरती वो जहाँ ऋषि मुनि जपते प्रभु नाम की माला, हरि ओम हरि ओम, हरि हरि ओम। ओम। ये धरती वो जहाँ ऋषि मुनि जपते हरि नाम की माला, जहाँ हर बालक एक मोहन है और राधा एक बाला,
भारत माता की जय हो। नहीं भाई, जिस देश का खाते हैं उसका तो गाना चाहिए। दोनों हाथों को भुजा उठाकर कहेंगे, हे माँ तुझे सलाम, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, अखंड भारत। ये अजनाब खंड एशिया महाद्वीप में रहते हम लोग। ये अजनाब खंड की भूमि है। अनेकों राजा आए और आज हम पूरी तरह से स्वच्छंद होकर के विचरण करते हैं। कितनों ने बलिदान दिया, कितनों ने कष्ट सहा। हमारे बुजुर्गों के पास उस समय कोई प्रकल्प नहीं हुआ करते थे। बिजली नहीं, रोड नहीं, स्वाध्याय करने के लिए कुछ नहीं, तो गुरुकुल बना दिए। गुरुजी के पास जाओ, गुरुजी के पास स्वतः वेद ही निष्णात रूप में उन्हें याद है, किताब की आवश्यकता ही नहीं। कितने लोगों ने जमीन पर लिखाई पढ़ाई किया है। प्राचीन इतिहास को आप उठा करके तो देखिए। और ऐसा नहीं वे गौरवान्वित हुए हमारे कुल समाज क्षेत्र के लिए। हमारे एक दादाजी हैं, वे सिवनी में रहते हैं, डॉक्टर दादूराम शर्मा जी भी स्वर्गवास हो गया। वे इस स्थिति में पढ़े महाराज की बिजली नहीं थी और उस समय उन्होंने पीएचडी किया। और जब भोपाल से पत्रिका आती तो उस पर उनका लेख छपता। ये गौरवान्वित की बात। और साहित्य से उन्होंने उस जमाने में पीएचडी किया। यहाँ लोगों ने कितना कष्ट सहा। ये धरा, ये वसुंधरा आज भी उसी तरह हरी भरी और सब कुछ प्रदान कर रही है और उससे 10 गुना ज्यादा दे रही है। इसलिए ऐसा भारतवर्ष, पाकिस्तान में आटा इतना महंगा हो गया है कि खाना ये लाले पड़े हुए। टमाटर हमारे यहाँ 2 रुपये किलो और वहां की क्या स्थिति अनिल भैया? 450 रुपए किलो। अब बताओ, अब हम तो न्यूज कम देख पाते हैं, कथा ही सुनाने में व्यस्त रहते हैं। और पाकिस्तान वाले कह रहे बताओ, भारत वाले 2 रुपया। हम माताएं कहती 1.5 में दे देना भाई, काहे को 50 पैसे ज्यादा मांग रहा। हमने देखा है, हमारी माता जी को हम कई बार कहते हैं, अरे 50 पैसे ज्यादा दे दिया करो। ऐसे मांगती हैं जैसे बेचारा फ्री में दे दे। और वहां 450 600 रुपए किलो यो आटा क्या है? आटा 600 रुपए किलो। अब बताओ क्या रोटी खाएगा आदमी? अब भात, एक समय था जब हम बरघाट जाया करते थे तो वहां लोग चावल ज्यादा प्रयोग करते हैं, गेहूं का उत्पादन ही कम होता है चूंकि। लेकिन अब भोजन परोसे तो भात ज्यादा दे में रोटी एक। अब छिंदवाड़ा से गए गुरुजी और उनकी पूरी पलटन। अभी हमसे कहे रोटी, हम कहे कहां से मिले, भात खाओ, ये क्षेत्रीय भात वाला है। लेकिन हम फिर भी स्वस्थ और मस्त हैं। और वे कैसे हैं? वे तो पा भी नहीं पा रहे हैं, खा भी नहीं पा रहे हैं। ये भगवान की अहित की कृपा है। भारतवर्ष जैसी मिट्टी नहीं है महाराज। सभी लोग एकजुट होकर के रहते हैं। 3 रंग का तिरंगा प्यारा, श्वेत वर्ण देखिए आप, भगवा वस्त्र देखिए आप, ग्रीन को देखिए, हरा भरा बिल्कुल, अशोक चक्र उसमें विद्यमान है। कैसा निरूपित किया गया है, दिव्य और अलौकिक। आज भी यदि कोई वीर जवान शहीद हो जाए तो उसे उस पर लपेट कर लाया जाता है और कहा जाता है कि माँ की सेवा करते करते आज परम पद को प्राप्त हुआ है। उसे सलामी दी जाती है। ऐसी करनी कर चलो, हम हंसे जग रोए। ऐसे तो रोज मर रहे हैं। नाम उन्हीं का होता है जिनमें कुछ बात होती है। इसलिए दुर्लभ है महाराज। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। भगवान को बांध दिया। अब भगवान अब जैसे ही छोड़ना चाहे तो रस्सी ना छूटे, ऊखल से बंधे हुए थे। भगवान ने क्या किया, ऊखल को ही घसीटते घसीटते ले गए। महल के बाहर, अटारी के बाहर आंगन में 2 वृक्ष लगे हुए थे यमलार्जुन के।
वृक्षों के बीच में उस उखल को ऐसा फंसाया और जो झटका दिया और दोनों की दोनों वृक्ष उखड़ गए और उखल बीच से टूट गया, रस्सी हट गई। उखल बंधन किया भगवान ने और उखल टूट गया, वृक्ष जड़ सहित उखड़ गया और उससे दो दिव्य पुरुष उत्पन्न हुए, हाथ जोड़ करके प्रार्थना करने लगे। वाणी गुणानुकथने श्रवणौ कथाया परीक्षित उठकर खड़े हो गए। भगवान क्या बता रहे हो आप? ऐसा भगवान ने उखल तोड़ा, पेड़ जड़ सहित उखड़ गया और उखड़ते ही दो पीले वस्त्र धारण किए हुए दो दिव्य पुरुष उत्पन्न हुए, प्रकट हो गए। हाथ जोड़कर के प्रार्थना करने लगे, सरकार वाणी गुणानुकथने श्रवणो कथाया। ये कौन है? नलकूबर मणिग्रीव यही है। नारद जी महाराज के श्राप से वृक्ष बने पड़े हुए थे। ओहो हो। द्वापर युग में भगवान आएंगे, उखल बंधन की लीला करेंगे, तब जाकर तुम्हारा उद्धार होगा। आज उद्धार हुआ तो हाथ जोड़ करके प्रार्थना करने लगे, भगवान जब तक रहें बस अपनी वाणी से आपका नाम ही लेते जाएं। वाणी गुणानुकथने श्रवणौ कथाया, और जब कभी भी सुने तो इन कानों से केवल आपका ही नाम सुने, इसलिए बार बार उनका नाम ही लेना चाहिए। मैं तो बार बार कहता हूँ, अरे कृपा करेंगी श्यामा प्यारी, ओ दया करेंगी राधा रानी, वृंदावन आ जाओ। क्या कहना है? और राधे 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 गाओ, राधे 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 गाओ। कृपा करेंगी श्यामा प्यारी, अरे दया करेंगी राधे रानी, मस्ती में खो जाओ। क्या कहना है? राधे 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 गाओ, राधे राधे श्री राधे। राधे नाम की महिमा जान ले अब तो प्राणी, जान ले अब तो प्राणी, ओ जान ले अब तो प्राणी। राधे नाम की महिमा जान ले अब तो प्राणी, जान ले अब तो नाम सहारे पार उतर गए, नाम सहारे पार उतर गए, ओ नाम सहारे पार उतर गए, नाम सहारे पार उतर गए, पापी और अज्ञानी। राधे 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 गाओ, राधे राधे दया करेंगी श्यामा प्यारी, दया करेंगे श्यामा प्यारी, ओ कृपा करेंगी श्यामा प्यारी। व्यास जी लिखते हैं, राशब्दोच्चारणात् एव
स्थितो भवति माधव, जो व्यक्ति रा कहता है भगवान दौड़ लगा देते हैं। और धा शब्दित उच्चारणाद तत्पश्चात धावंत ससंप्रतम, और जो धा शब्द कह देता है उसको तो भगवान हृदय से लगा लेते हैं। अब बताओ, ये भागवत जी कह रही है, रा शब्दोत उच्चारणित, इसलिए राधा कहना चाहिए। तुलसीदास जी ने भी कहा है, राधा नाम महासुखदाई, राधा नाम, राधा नाम महासुखदाई, राधा, राधा नाम महासुखदाई। क्या होगा? भजते ही कृपा करे अदुराई, इसलिए राधा 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 कहना चाहिए। जो राधा राधा कहेगा उसकी सारी बाधा राधा जी हर लेंगी। तो क्या कहना है? उठाइए हाथों को, और झूम झूम करे राधा नाम की, झूम झूम करे, अरे झूम झूम करे श्यामा नाम की, और मस्ती में खो जाओ। राधे 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 गाओ, राधे राधे ओ राधे 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 गाओ, राधे राधे रोज बैठ गए हैं, खूब आरती, खूब सेवा, खूब अर्चना, खूब वंदना कीजिए उनकी। ऐसा अवसर बार बार नहीं मिलता, इसलिए अब उन्हें बुला लिया है तो ये तो ब्रजधाम बन गया है। और वे युगल जोड़ी सरकार साथ में ही बैठते हैं, और टेढ़ी टांग वाला बिल्कुल एक बार गो, बिंद भी नहीं कहना पड़ता, गो, जी ओ गो। आपने गो कहा और उन्होंने आपकी पुकार सुनने के लिए दौड़ लगाई। ये भगवान की विशेषता है। दूसरे भगवानों को तो चढ़ने में टाइम लगता है, बोले अब उठेंगे, चलेंगे, सवारी में बैठेंगे, फिर भागेंगे। भगवान कहते हैं भाई हम तो ऐसे। एक भक्त गया, नई नई चप्पल खरीदा 650 रुपया की, और मंदिर के बाहर पुजारी जी ने कहा कि बांके बिहारी के दर्शन करने आए, कम से कम परिक्रमा तो लगाओ। तो उसने क्या किया, एक परिक्रमा लगाया, जैसी आया परिक्रमा लगा करके तो चप्पल नई नई लाया था 650 की बाटा की। अब कंपनी भी वो बता रहा बाटा, तो भगवान बोले टाटा अब नहीं मिलने वाली। अब बड़ा गुस्से में, मित्र बोला कि हद हो गई, एक तो हम मंदिर आते नहीं थे और आज तुम्हारे कहने पर आए तो 650 को नुकसान हो गया, बाटा की चप्पल चली गई। बोले हम भगवान से लड़ेंगे। वो बड़े गुस्से में भगवान के सामने गया, हद करते हुए बोले हम तुम्हारी दरबार पहली बार आए थे और तुमने हमारा नुकसान करा दिया। भगवान बोले क्या बताए मित्र, तुम्हारी तो आज गई है, हमारी तो ना जाने कब की गई है, हम भी तो बिना चप्पल के घूम रहे हैं। बोलो भक्तवत्सल भगवान की। भगवान की कहाँ होती है, खड़े हैं जब से टेढ़ी टांग कर करके, खूब सेवा कीजिए। अस्तु। आज उन नलकुबर और मणिग्रीव को भगवान ने परम धाम प्राप्त कराया और कहा कि आगे से किसी संत महात्मा का तिरस्कार मत करना, आज तुम मुक्त हो गए हो,
खूब मेरा नाम जपो, मेरी भक्ति करो। इस प्रकार से नल कुंवर और मणिग्रीव का भगवान ने उद्धार किया। जैसे ही सुना नंद बाबा ने कि आज पुनः नंदगांव में कौतूहल मचा हुआ है, आकर के देखा ब्रजवासियों ने, अरे बाबा तेरे कन्हैया ने आज 2 पेड़ों को उखाड़ दिया। उपनंद बोले, भैया मुझे तो बार बार अपशकुन दिखाई देते हैं, इसलिए हमें इस गांव को छोड़ देना चाहिए। उकल बंधन की लीला के पश्चात उपनंद जी ने जब कहा तो नंद बाबा ने समस्त परिकर को कहा कि अपने अपने सामान को उठाएं, बैलगाड़ी में रखें, अब हम इस गांव को छोड़ रहे हैं। कहाँ जाएंगे? वनम वृंदावनम नामा, ऐसा धाम सुंदर तृणांकुरई, वनों का जो वन हो। कहाँ जाएंगे? कोई कहता है बाबा निधि बन जाएंगे, कोई कहता है ताल बन जाएंगे, एक बोला महाराज चलेंगे तो वृंदावन चलेंगे। भक्तों के पास हेतु जिन्हें भगवान ने बनाया हो, आज नंद बाबा के साथ वे सभी वे चल पड़े। ओ वृंदावन जाऊंगी सखीरी, वृंदावन जाऊंगी। सारे ब्रज बाबाओं ने अपने अपने सामान को रखा और क्या कहते हैं, हो मेरी उठे विरह की पीर सखी, वृंदावन जाऊंगी। मेरी उठे विरह की, उठे विरह की पीर सखी, वृंदावन जाऊंगी। ओ वृंदावन जाऊंगी सखी, वृंदावन जाऊंगी। वृंदावन जाऊंगी सखी, वृंदावन जाऊंगी। और मेरे नैनन बरसे नीर सखी, वृंदावन जाऊंगी। मेरे नैनन हरि बोल। श्याम सलोनी सूरत की दीवानी हो गई। श्याम सलोनी सूरत की दीवानी हो गई। ओ श्याम सलोनी सूरत की दीवानी हो गई। श्याम सलोनी सूरत की दीवानी हो गई। मेरे नैनन बरसे नीर सखी, वृंदावन जाऊंगी। मेरे वृंदावन बरसे नीर सखी, वृंदावन जाऊंगी। मेरे नैनन बरसे नीर सखी, वृंदावन जाऊंगी। ओ वृंदावन जाऊंगी, वृंदावन जाऊंगी, वृंदावन जाऊंगी। गोपियों ने तैयारी किया और सभी वृंदावन की ओर चल पड़े। जैसे ही भगवान के सखा बैठे चलते हुए मार्ग में, उन्होंने देखा ओहो जो जिस विषय को प्राप्त करता है उसे अपना ही विषय अच्छा लगता है।
दो किसान मिलेंगे तो वो किसानी की बात करेंगे, दो व्यापारी मिलेंगे वो अपने वाणिज्य की बात करेंगे। आज दो ग्वाला, भगवान कहते ओहो मेरे छोटे छोटे गैया, छोटे छोटे बछड़े यहाँ की हरी हरी घास को जब ग्रहण करेंगे तो भर पेट खाएंगे, बहुत जल्दी मोटे हो जाएंगे, बड़े स्वस्थ रहेंगे। वृंदावन की वही तृणांग को रही हरी हरी घास को देख करके भगवान और उनके सखा बड़े प्रसन्न होते। एक दिन सभी चल पड़े, भगवान वत्स पालन लीला करने के लिए चले तो मामा जी ने एक अघासुर को पहुंचाया हुआ, वो गुफा के जैसा मुंह खोल करके बैठा हुआ। अघासुर, थोड़ा सा शांत रहिए, कुछ देर की कथा हो, फिर तो हम कल लड्डू दिलवाए थे नहीं दिलाए थे, और दो दो केले, आज तो रसगुल्ला, ओ हो जाए, और गंजा भर के भी कुछ आया हुआ। हमारे बाबूजी आए हैं, उनके बेटों के द्वारा भी सुंदर भंडारे का व्यवस्था बनाई गई है, और हमारे जो इतना सुंदर टेंट लगाया है जिन्होंने, उनके द्वारा भी है। और कल का जो हलवा का प्रसाद था ना, वो किसके तरफ से था पता है आप? हमारे जो पटेल साहब है ना, सुमेर पटेल जी, उन्होंने कहा था कि गुरुदेव हमारे तरफ से भी आप। हमने कहा नहीं, बिल्कुल पवाइए खूब आनंद से। तो लोग अनेक प्रकार की सेवाएं यहाँ दे रहे हैं। आज भी दो लोगों की तरफ से यहाँ भंडारा है, ना जाने आपको कौन रसगुल्ला और कौन हलवा और कौन पुलाव, केला तो मिल ही रहा, मुर्रा तो हमने रखवा दिया, हमने लोगों को कह दिया तुम लोग खा लिया करो, बड़ा पाव बना कर। जय क्या बना कर? भेल। अच्छा इतने बेसर में खा भी लेते, और हमसे बता भी रहे थे। हमने कहा श्रोताओं का अधिकार का है वो, आप लगेगा तो बोले आप हमारे उन किस्से का केला भी तो दे रहे हो, हम दिन भर यहाँ मेहनत करते हैं और आप वो दे देते। ऐसा आनंद है, पूरे परिवार की तरह रहते हैं। तो आज दो लोगों की तरफ से भंडारा है, आपको खूब पाना है, लेकिन कब? पहले कथा को, दोनों दानदाताओं के लिए जोरदार एक बार ताली बजाएं, और इससे एक प्रेरणा और लें। जब भगवान हमें कुछ ज्यादा दे दे तो सहजता पूर्वक हाथ आगे बढ़ा करके दिया करो। नहीं देता, कटोरा थमा देता तो दूसरे के द्वार में जा जा करके मांगना पड़ता। तूने आज हमें इतना सक्षम बनाया हुआ, यदि किसी की सेवा कर लेंगे, तेरे दर पे लगा देंगे तो तू बढ़ा देगा लेकिन घटाएगा नहीं। इसलिए ध्यान रखो, यदि कुछ मिल जाए तो कुछ प्राप्त हो। हमारे माँ साहब आ गए अभी, क्या नाम है भैया? सुनील सनोड़िया जी। हमसे कहे गुरुदेव आज हम क्या लाएं, और आपको बताइए ये डिब्बे रखे आपके सामने, सीधे आया है श्रोताओं के लिए सेवा। एक बार उनके लिए भी ताली बजाएं। आपको सिर्फ कथा सुनना है, और वो आपको खिलाने पिलाने के लिए कितनी मेहनत करना है आपको सोचा है, और फिर भी मुंह फाड़ फाड़ की कथा सुनते हो जाए। अच्छा हमको अक्सर ऐसे ही मिलते हैं, हमारे भाग्य में भी यही लिखे, जहाँ अभी 3 महीने तक लगातार 4 महीने तक, मई के महीने तक कथा चलेगी, लगातार डेट है। तो जहाँ भी जाते एक दो हमको जरूर दिखाई। अच्छा हम पूछते उस गांव में, बोले मही बहुत होता है, और जिस गांव में मही होगा तो कढ़ी। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। अघासुर अपने मुख को फाड़े फाड़े बैठा हुआ था। भगवान ने गाय चराते चराते, और ब्रजवासियों ने कहा वाह भैया ऐसा सुंदर वन प्रदेश है ये, इतना सुंदर वन हमने नहीं देखा, क्या सुंदर गुफा। भगवान गाय बछड़ों को लौटाने के लिए चले गए, इतने देर में सारे ब्रज सखा अघासुर के मुख में प्रवेश करने लगे। चिकनी चिकनी उसकी जिह्वा, और सुंदर सुंदर उसके नुकीले दांत। एक कहते भैया वृंदावन के महात्मन के भी ठाट देखो आप, क्या सुंदर गुफा में प्राणायाम समाधि में बैठते हैं। चिकनी जीभ टाइल्स से भी, इतना तो चिकना मार्बल और टाइल्स नहीं होता। अघासुर की जीभ बिल्कुल चिकनी थी, और जीभ तो होती है चिकनी, होती कि नहीं होती? रसगुल्ला का नाम लेती पानी आ जाता है। भक्तवत्सल भगवान की। एक जगह हमने कथा में कह दिया मालपुआ, और मालपुआ की 2 दिन कथा क्या सुनाए माताओं की। तो आज भी बहुत व्यवस्थाएं हैं, रोज यहाँ खुला दरबार है।
अब तो पटेल साहब भी आ गए, तो रोज और कल हम तो उनसे कहा तो हम 10 गात्र हो जाएंगे, फिर बोले हम तो रोज। और अभी उनके बड़े भाई गंगा सागर गए हुए, वे भी पधारे। कथा सुन, कथा आइए, कथा सुनिए। हम श्वास लेना नहीं बंद करते हैं, हम हंसना बंद नहीं करते, हम बोलना बंद नहीं करते, हम चलना बंद नहीं करते। जब हमारी क्रियाओं को उस पर अंकुश नहीं लगाते हैं, ठाकुर जी के भजन में, उसके ध्यान में क्यों हम अंकुश लगाएं? इसलिए हमने कहा कि आप पूरे परिवार के साथ आए, खूब आनंद से कथा सुने, पूरे पूर्ववासी सुने। ये कथा आप सबके लिए ही यहाँ पर उसी जा रही है। अपने अपने झोला को टांग दिया और सनई सनई पे जैसे ब्रजवासी भीतर घुसे तो क्या देखते हैं महाराज, उसकी गंदी विषैली वायु, प्राण वायु जब वो छोड़ रहा था मुख से, एक बोला भैया देखो ये साधु महात्मा किस तरह से। बैठ जाए माता जी, कुछ देर में अभी हम आरती कराएंगे। और जो लोग बाहर से आए हैं उनको हम पटेल साहब से कह के छुड़वा भी देंगे मोटरसाइकिल कार में, काहे चिंता करते, बैठो। कथा पूरी सुनो, खूब हलवा पाएंगे और लड्डू बांटेंगे भी, रसगुल्ले, फिर जाना। उन्होंने धीरे धीरे करके एक एक करके प्रवेश कर गए। अघासुर ने अपना मुख द्वार खोला रखा, प्रतीक्षा कर रहा था काला काला मुरली वाला आएगा, प्रवेश करेगा। भगवान ने सब जगह देखा, कहीं दिखाई नहीं दिए। ओहो हो, मामा जी के द्वारा पहुंचाए हुआ ये अघासुर, अघ कहते हैं पाप को, पाप रूपी असुर ही अपना मुख खोले बैठा हुआ था। काल ब्याल मुख ग्रासा त्रास निर्णा सहितवे। हम सबको भी काल ही अपने मुख का ग्रास बनाता है, इसलिए कहते हैं भजन करो, धर्म करो। क्या होगा? बोले काल अपने मुख का ग्रास आपको नहीं बना पाएगा, उसमें इतने सामर्थ्य नहीं होती है। जिस तरह लेंटर वाले मकान में कितने बंदर उधम करके चले जाएं, लेंटर छत पे फूटती है क्या कोई? और खप्पर वाले मकान 2 बार इधर से उधर उछटे और बोले भाई सब 2 खप्पर फोड़ दिए आज। और लेंटर वाले मकान में दिन भर भी नाचेंगे, खूब उधम करेंगे तो कुछ नहीं होगा। यही भजन का प्रताप। भगवान समझ गए, दिव्य नेत्रों से देखा, अघासुर के मुख में जाके प्रवेश कर गए। अब तो जाना ही पड़ेगा, मेरे सखा हैं। सखा शब्द की परिभाषा क्या है? बोले सा खेलती खादयति असौति सखा, जिसने खेला हो, खाया हो, घूमा हो, ऐसे सखाओं को छोड़ करके थोड़ी जा सकता हूँ। भगवान भीतर प्रवेश करे, मामा जी ने धीरे धीरे अपना मुख द्वार बंद करना शुरू कर दिया। अरे भैया क्या हुआ? तो भीतर जो रोशनी जा रही थी वो रोशनी जाना बंद हो गई। सभी ब्रजवासी बोले ओहो ठगा गए, ठगा गए, ठगा गए, ये तो और कुछ निकला। तो कन्हैया को पुकारने लगे, हे कन्हैया हमारी रक्षा करो, रक्षा करो। भगवान बोले चिंता मत करो, जैसे तुम मेरे बिना नहीं रहते हो, मैं भी तुम्हारे बिना नहीं रह पाता हूं। और भगवान भीतर प्रवेश कर गए, दौड़ करके आए। अघासुर अपना पूरा मुख बंद करता कि भगवान ने अपना विशाल काय शरीर बढ़ाना आरंभ कर दिया। उसके तालु द्वार से, तालु यानी कंठ के पास भगवान ने, और जो अपना शरीर को बढ़ाया तो उसको तालु को फाड़ते हुए भगवान बाहर आ गए। रुधिर वमन करते हुए अघासुर नष्ट हो गया। भगवान ने एक एक को हाथ पकड़ के बाहर निकाले। अघासुर से एक दिव्य ज्योति पुंज निकला और भगवान के श्री चरणों में जाके विलीन हो गया। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय हो। इस प्रकार से भगवान ने आज अघासुर का वध किया। उसके बाद भगवान ने अपनी भोजन लीला करी और गोचारण लीला में भगवान एक दिन गए तो एक धेनुकासुर नामक असुर आ गया। दाऊ जी ने जैसे देखा, गधे के रूप में आया हुआ था। गाय के बीच में गधे का क्या काम? तो पूंछ पकड़ के जो पछाड़ मारी तो पटकनी मारा, रुधिर वमन करते हुए नष्ट हो गया। तो मुक्का में ही गोविंदाय नमो नमः धेनुकासुर का वध किया। एक दिन भगवान यमुना के हृदय पर क्रीड़ा कर रहे थे। किसी बुजुर्ग ने रोका कि बेटा यहाँ आकर के कम से कम
क्रीड़ा मत किया करो। क्यों? बोले यहाँ कालिया रहता है, उसके गर्त के द्वारा बहुत विषैला हो गया है, यहाँ कुछ उत्पन्न नहीं हो पाता। भगवान जानबूझ करके बैट बल्ले का गेंद खेल खेलने लगे। अब क्रिकेट उस जमाने में भी खेली जाती है, हाँ उस समय भी भगवान ने खेला, और जानबूझ करके ऐसी बाल को उछाला कि वो अब श्री दामा रूठ गया। बोले हमारी बाल ला करके दो। भगवान कदम के पेड़ पर चढ़े और चले गए। और तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी। और भगवान उस कालिया के ऊपर गए और नाग पत्तियां खड़ी हो गई। इतना सुकुमार बालक उन्होंने कभी देखा नहीं था। वे प्रार्थना करती हैं, हमारे स्वामी के हजारों फण हैं, आपको एक ही फण में नष्ट कर देगा, काहे को आगे होगी, घर चले जाओ वापस, अपने प्राणों की रक्षा करना चाहते हो तो। भगवान बोले चिंता मत करो। बोले अभी 2 घंटे के लिए सोए हुए हैं हमारे स्वामी, हजारों फणों से बैठा हुआ था काली। भगवान बोले इसे एक क्षण में जगा दूंगा। भगवान ने तांडव शुरू कर दिया। भगवान शंकर ने भी तांडव किया था ना, जटाट भी गलत ज्वल प्रवाह है पापित स्थले। भगवान कृष्ण ने भी किया, सूरदास जी ने इसका पद गाया है। तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी। 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 नाचत गिरधारी। जैसे तांडव करने लगे तो कालिया ने अपने नेत्र खोल लिया, और नेत्र खोलते ही जैसे ही वो काटने को हुआ तो भगवान इस फण से उस फण में कूद जाते, दूसरे फण से मारता। भगवान इतना कूदे कि उसका सारा अहंकार ही दूर कर दिया। अंत में शरणागति ले लिया। अच्छों का अहंकार टूट जाता है। प्रार्थना किया, भगवान बोले चिंता मत करो, इस जगह का त्याग करो। बोले महाराज सौभरी ऋषि के कारण मैं यहाँ पर आया हुआ हूँ। गरुड़ जी ने सभी को खाना आरंभ किया, मुझे इस स्थान को दे दिया गया था, यहाँ श्राप लगा हुआ, नहीं आएंगे। भगवान बोले आज के बाद तुमको कोई नहीं मारेगा। भोलेनाथ ने भुजगेंद्र हारम, अपने गले का हार बना लिया, और मैंने तांडव करते हुए तुम्हारे सिर पर अपने चरण चिन्ह छोड़ दिए हैं। आज के बाद लोग तुमको दूध पिलाएंगे, तुम्हारी पूजा करेंगे। इसलिए हम लोग नाग पंचमी और नाग देवता की पूजा करते हैं। वहां से कालिया अपने परिवार को लेकर के चला, समुद्र परिकर को लेकर के पुनः यमुना का गर्त शुद्ध हुआ। अब वहां पुरवासी यशोदा मैया आई, कन्हैया को बहुत फटकार लगाया। इस तरह से कोई जान पे खेलता है क्या? भगवान ने कालिया का मर्दन किया, ग्रीष्म क्रीड़ा करी, प्लम्बासुर का वध किया, वेणुनाद किया। एक दिन मैया निर्ममंथ स्वपी। भगवान की भक्ति 3 प्रकार से की जाती है, मनसा वाचा कर्मणा। मैया भगवान की भक्ति 3 प्रकार से कर रही थी, अनेक प्रकार के पकवान बना रही थी। कन्हैया ने पूछा, माँ ऐसा क्या त्योहार आ रहा है जो इतने पकवान बन रहे हैं? तब उन्होंने कहा कि हम उस देवता का पूजन करते हैं प्रतिवर्ष, जो हमें अन्न जल वायु आदि प्रदान करते हैं, इसलिए उनका वो सुंदर त्योहार आ रहा है। नंद जी जब आए तो उन्होंने पिताजी से प्रश्न किया, कर्मणैव विलीयते, हम कर्म करते हैं और फल दूसरा ले जाए, धन कमाया हमने दूसरा ले जाए तो वो तो अपहरण ही हुआ। इसलिए पिताजी हम उस देवता को पूजे जो हमें देता है। नंद जी बोले, कन्हैया तेरी गोलमोल बातें भैया समझ में नहीं आती बेटा, सीधी सीधी बातें किया कर। बोले पिताजी कर्तुम अकर्तुम समर्थ जगदीश्वर, यदि आप कर्म ही करना चाहते हैं तो जो हमें प्रतिदिन हमारे गौओं को पेट भरता हो, ऐसे सुंदर पर्वत की जाकर के हम पूजन करें, अर्चन करें, वंदन करें,
तो समस्त पुरवासी आज कहाँ चल पड़े? गोवर्धन की ओर चल पड़े। बोली गिरिराज महाराज की। खूब पकवान आदि बनाए गए, 56 प्रकार के बैलगाड़ी भर करके, और सभी ब्रजवासी आज गोवर्धन की ओर चल पड़े। जैसे ही गोवर्धन की ओर चल पड़े, ब्रजभामाओं के सहित एक जगह आकर तलहटी पर रुके। बा कन्हैया जो है तेरो देवता भैया? बोले जे ही मेरा देवता है, ये सजीव खाता है। तो भगवान ने अपना ही एक रूप धारण कर लिया और बैठ गए। अब स्नान कहाँ से करें? तो बोले मन से ही गंगा मैया का स्मरण कर लो। मन में ही गंगा मैया को याद किया तो वहां मानसी गंगा प्रकट हो गई। बोले मानसी गंगा मैया की। और मानसी गंगा के जल का भर भर के ला करके खूब स्नान कराने लगे। वाह वाह वाह, मोटा मोटा काजल लगाने लगे, सुंदर सुंदर रेशमी वस्त्र चढ़ाने लगे, सुंदर सुंदर इत्र लगा दिया, बढ़िया पुष्पों की माला। और जैसे ही भोग लगाने बैठे तो भगवान अपने एक रूप से बैठ करके मुख खोल करके बैठ गए। अरे वाह भैया, दूसरे देवतन को तो हम मात्र चढ़ाते थे, तेरा देवता तो सीधे कटक रहा है। कन्हैया बोले हमारा देवता है ही ऐसा। और सारे ब्रजवासी खूब भोग लगा करके और परिक्रमा लगाने लगे। क्या कहते हैं? श्री गोवर्धन महाराज, महाराज तेरे माथे मुकुट विराजे रहो। श्री गोवर्धन महाराज, महाराज तेरे माथे मुकुट विराजे रहो। श्री गोवर्धन महाराज, महाराज तेरे माथे मुकुट विराजे रहो। जैसे ही ब्रजवासियों ने आकर के परिक्रमा लगाई, इंद्र कुपित हो गया, मेघों को पहुंचा दिया और वर्षा होने लगी। क्या हुआ? भगवान ने एक क्षण में ही महाराज अपनी कनिष्ठिका उंगली में 7 दिन 7 रात्रि तक उस गोवर्धन को उठा लिया। इसलिए गिरि को उठाने पर भगवान का नाम पड़ा गिरवरधारी। बोल गोवर्धन भगवान की, गिरिराज महाराज की। महाराज महाराज तेरे माथे श्री गोवर्धन महाराज, महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो।
शेर की करूं कढ़ैया। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर, नाय माने मेरो मनवा। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर, अरे नहीं माने मेरो मनवा। मैं तो गोवर्धन को राधे नहीं माने मेरो मनवा। जय हो गिरिराज प्यारे की। लगाइए भोग लगाइए। सकलेश्वर के दर्शन करके, सकलेश्वर के दर्शन करके, सकलेश्वर के दर्शन करके, सकलेश्वर के दर्शन करके, ओ सकलेश्वर के दर्शन करके। राधे राधे लिफाफे दो। बोलू इधर आओ। लिफाफे निकलवा। बटवाओ। बच्चों को नहीं दोगे, सिर्फ बड़ों को दोगे। हाँ, यजमान जी भोग लगाएंगे, पहले पूजन करेंगे, उसके बाद में 56 प्रकार का। माताएं, बहनें, बड़े बुजुर्ग, बच्चों को छोड़ करके देना है, ठीक है। इधर बहनों को दे दो, 2-4 बहनों को इधर दे दो, वो दे देंगे। कल भगवान का पाणिग्रहण संस्कार होना है। क्या होना है? विवाह होना है। जो सामर्थ्य बने, नहीं होगा तो अपने दुख तकलीफों की एक पर्ची इसमें भर करके दे देना और अपना नाम लिख देना, ठीक। बाकी हम सब देख लेंगे। जो सामर्थ्य बने, 1 रुपए से लेकर के आपको जो भी आपका इस यज्ञ में सहयोग कर सकते हो। ना बने तो दुख तकलीफ की एक पर्ची बनाना, वही डाल देना। बाकी तो बाकी भारी हम निपटे लेंगे। याद से लेकर के आना है और जरूर कल सभी को आना है, इसलिए ये हम आपको लिफाफे पहुंचवा रहे हैं। 2 बहनें इधर उठ करके दे दें सभी को, 2 भाई लोग इधर पुरुषों को दे दें। बच्चों को बिल्कुल लिफाफे ना दें, बच्चे छोटे होते हैं, ठीक। उनको तो हम लड्डू का प्रसाद देंगे। और पटेलों को पीछे जरा अच्छे से देना भाई। हाँ, एक तो 4 दिन से आए नहीं है, उनका तो ज्यादा बनता है। पर जय हो गिरिराज, जय हो गिरिराज प्यारे की, जय हो गिरिराज प्यारे की। हर 7 को सवारे मतवारे, 7 को सवारे मतवारे, 7 को सवारे मतवारे, 7 को सवारे मतवारे। ब्रजवनिता बनवारे की, ब्रजवनिता बनवारे की। जय हो जय हो जय हो गिरिराज प्यारे की, जय हो गिरिराज प्यारे की, जय हो गिरिराज प्यारे की, जय हो गिरिराज प्यारे। ए हरि।
गोवर्धन जी की 7 परिक्रमा की जाती है और 21 किलोमीटर की परिक्रमा जो व्यक्ति एक बार कर लेता है उसकी सारे सुकृत पुण्य उसको प्राप्त हो जाते हैं और सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। और हमसे अच्छा उदाहरण कौन होगा महाराज, इसलिए 7 कोस की परिक्रमा है। आप आए क्रमशः एक एक करके आप एक एक परिक्रमा करें और बैठ जाएं, व्यवधान ना करें। आपके पास जो लिफाफा आया है वो आज नहीं कल की बात है। कल भगवान का विवाह है, हम लड़के वाले बारात लेके आएंगे और आप लड़की वाले बारात, हाँ स्वागत तो आप ही लोग करोगे ना भाई, मेहमान आए हैं नहीं करोगे। तो जिसको मोटरसाइकिल और हवाई जहाज सब ट्रेन देना सब दे देना, उसकी कोई दिक्कत नहीं है। और जिनके पास कुछ ना हो वो एक फूल के साथ एक पर्ची बनाना, अपनी तकलीफों को लिखना, भगवान मेरे 5 वर्ष से 2 वर्ष से ये काम नहीं हो पा रहा है, हे भागवत जी आपके चरणों में मेरी पुकार स्वीकार हो, ऐसा निवेदन करना। भगवान आपकी पुकार अवश्य सुनेंगे, ये मेरा संकल्प है आपसे, ऐसा अवश्य आप करें। क्रमशः एक एक बहनें माताएं आए, एक एक परिक्रमा करें और बैठ पे जाएं। ठीक, हम एक भजन के बाद में उत्सव है मना लीजिए, 2 दिन के बाद हम और कहीं आप और कहीं, इसलिए कोई बात नहीं। उसके बाद आरती होगी, प्रसाद होगा, भंडारे का प्रसाद वितरण होगा, जाना किसी को नहीं है, सिर्फ अभी आपको पूजन करना है, एक परिक्रमा लगाना, बैठना है। आइए। अरे पेड़ा मरती बालू सही ना रसगुल्ला खाए, जय हो भैया। अब तो मन में लग रहा कक्का ए बाबा थोड़ी सी चाय हो जाए। जय हो। गैस भी नहीं है और चूल्हों भी नहीं है। अरे मोरी जी गैस चूल्हों भी नहीं है तो कैसी बने भैया चाय। अरे हीटर में बनन दो रे टक टक चाय बनन दो रे, हीटर में बनन दो रे टक टक चाय बनन दो रे, ओ टक टक चाय बनन दो रे, ओ टक टक चाय बनन दो रे। मोरे घर भोला आ गए टक टक चाय बनन दो रे, मोरे घर भोला गए रे तन चाय बनन दो रे। मेरे घर भोला आ गए तन चाय
से माताएं लोग आनंद ले रही है, आप लोग भी नाच सकते हैं। एकदम असर भाई नाचिए, खूब नाचिए। मेरे गंजा भी नहीं यार, गंजी भी नहीं यार, अरे मोरे भैया डंका डंकी भी नहीं यार। अरे दिक्कत बन गई अब तो। कैसे बने भैया चाय, अरे तसलाई में बनन दो रे, डंडन चाय बनन दो रे, तसलाई में बनन दो रे, डंडन चाय बनन दो रे, तसलाई में बनन दो रे, चाय बनन दो रे, वो तलक चाय बनन दो रे, वो तलक चाय बनन दो रे, तुमको काली बनन दो रे, वो गोरी बारी बनन दो रे। मोरे घर भोला आ गए, तलक चाय बनन दो रे, मोरे घर भोला आ गए, तलक चाय बनन दो रे। जय हो। अरे शक्कर भी नहीं यार, मिश्री भी नहीं यार, अरे मेरे भोला बसेता भी नहीं यार। तो कैसे बने भैया चाय, अरे गुड़ की चलन दो रे, ठंडक चाय बनन दो रे, तुम तो गुड़ की बनन दो रे, ठंडक चाय बनन दो रे, वो तलक चाय बनन दो रे, ठंडक चाय बनन दो रे, चाय बनन दो रे। मोरे घर भोला आ गए, ठंडक चाय बनन दो रे। मोरे घर भोला आ गए, तलक चाय बनन दो रे। जंगल पहाड़ों में नदियां किनारों में गौआ चराते थे, जंगल पहाड़ों में नदियां किनारों में गौआ चराते हैं। रहे हो मोहन मुरलिया मधुर बजाते थे, मेरे हो मोहन मुरलिया मधुर बजाते थे। आते में सताते थे, जाते में रुलाते थे, में सताते थे, जाते में रुलाते थे। मेरी नरम कन्हैया को, मेरी नरम कन्हैया को गोल पकड़ घुमाते थे, गोल पकड़ घुमाते थे। जंगल पहाड़ों में नदियां किनारों में गौआ चराते थे, जंगल पहाड़ों में नदियां किनारों में गौआ चराते थे। तुमे हो मोहन मुरलिया मधुर बजाते थे, जय हो। मुरलिया मधुर बजाते थे। बोलिए गिरिराज भगवान की जय हो। नहीं ऐसे नहीं, मतलब ऊपर हाथ करके इतनी हमने कथा सुनाई, इतनी आपने कथा सुनी, इतना आपने आनंद उठाया, एक बार हाथ ऊपर उठा करके गिरिराज भगवान की। पंडाल के बाहर वाले भी नहीं सुन पा रहे,
गिरिराज भगवान की। ये हुई बात जरा। अब दो दो पेड़े सबको। आइए गिरिराज जी की भव्य आरती करते हैं आनंद के साथ। उसके बाद पुनः और सुनवा देंगे, लेकिन कुछ पुत्र श्याम सनोडिया जी गढ़खापा, होरीलाल सनोडिया जी के सुपुत्र जीतू सनोडिया जी की ओर से भंडारा दिया जा रहा है। आप सभी के लिए कितनी व्यवस्था की है। और एक सदस्य और थे, आपके तरफ से भी है भंडारा वाले, आपकी तरफ से भी आज भंडारा यहाँ आयोजन रखा गया है। सुनील मासब की तरफ से 25 किलो लड्डू आपके लिए लाए गए हैं। और किसी गोपनीय भक्त के द्वारा रसगुल्ला भी आए, हम नाम नहीं लेंगे उसका। अनिल भैया की तरफ से केले यहाँ पर दिए जा रहे हैं। प्रतिदिन आपके लिए केले का प्रसाद वितरण किया जा रहा है। हमने कहा मुर्रा बिल्कुल नहीं खिलाएंगे। हाँ, पटेलों की नगरी है, रसिक श्रोता है यहाँ के, इसलिए आप लोगों के लिए खूब प्रबंध किया गया है। आइए पहले भक्तिमय भाव से आप क्या करेंगे, भगवान की आरती आर्त भाव से। प्रभु आप हमारे समस्त पापों को कष्टों ले लें, आरती का पूजन करिए। साजन चवर्ति संयुक्तम वंदिनायोजितम मया दीपं ग्रहाण देवेशा त्रैलोक्यतिमिरापहम् भक्त्या दीपं प्रवक्ष्यामि देवाय परमात्मने त्राहि मां निर्यात घोरात् दीपा ज्योतिर्नमोस्तुते। आज चूंकि गणतंत्र दिवस है, इसलिए बहुत बड़ा दिन है हमारे लिए, देशवासियों के लिए। तो भगवती हमारी भारत माता को हम भूल नहीं सकते। पहले उनकी आरती करेंगे एक क्षण की, उसके बाद भागवत जी की करेंगे। पहले माँ क्या जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी, हमें हमारी जननी और जन्म माता क्या ये दोनों अति प्रिय हैं, हमारी माँ और हमारी भारत माता। इसलिए सर्वप्रथम आज हमें भारत माता की भी आरती करना। बोलिए भारत माता की जय हो, जग की भाग्य विधाता की। जय हो। आरती भारत माता की, जगत के भाग्य विधाता की। आरती भारत माता की, जगत की भाग्य विधाता की। आरती भारत माता की, जगत के भाग्य विधाता की। आरती भारत माता की, जगत की भाग्य विधाता की। सिर पर हिमगिरिवर सोहे, वो सिर पर हिमगिरिवर सोहे, चरण को रत्ना कर धोए। चरण को रत्ना कर धोए। देवता गोदी में सोए, देवता गोदी में सोए। रहे आनंद हुए नादन, समर्पित जन बोलो जय भूमि प्रदाता की, जगत के भाग्य विधाता की। आरती भारत माता की, जगत की भाग्य विधाता की। आरती भारत माता की, जगत के भाग्य विधाता की। आरती भारत माता की, जगत के भाग्य विधाता की। जगत में लगती है न्यारी, जगत से लगती है न्यारी, बनी है इसकी छवि न्यारी, बनी है इसकी छवि प्यारी। कि दुनिया देख चले सारी, कि दुनिया झूमे उठे सारी। देख कर झलक झुकी है पलक, बढ़ी है अलग कृपा बरसे नाता की, जगत के भाग्य विधाता की। ओ आरती भारत माता की, जगत के भाग्य विधाता की। आरती भारत माता की, जगत के भाग्य विधाता की। ओ आरती
भगवा पहर पहर पहरे लगे गाँव बहुत गहरे गहरे गाँव बहुत गहरे हुए हैं खस करेंगे खस देकर नमन परदेसी माता की जगत के भाग्य विधाता की आरती भारत माता की जगत की भाग्य विधाता की आरती भाग्य जगत के भाग्य विधाता की आरती भारत माता की जगत की भाग्य विधाता 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 जय हो हे गिरधर तोरी आरती गाओ हे गिरधर तोरी आरती गाओ मोर मुकुट प्यारे शीश सोहे मोरे मुकुट प्यारे शीश पे सोहे प्यारी बन से मुनि मन मोहे ओ प्यारी बंसी मुनि मन मोहे देख छवि हरि बोल देख छवि में तो बलि बलि जाओ गिरधारी तोरी आरती गाओ हे गिरधारी तोरी आरती गाओ चरणों से निकले गंगा प्यारे ओ चरणों से निकली है गंगा प्यारी जिसने सारी दुनिया तारे ओ जिसने सारी दुनिया तारी उन चरणों के मैं दर्शन पाऊं उन चरणों के मैं दर्शन पाओ हे गिरधर तोरी आरती गाओ हे गिरधारी तोरी आरती गाओ दास अनाथ के नाथ आप हो ओ दास अनाथ के नाथ आप हो सुख दुख जीवन प्यारे साथ आप हो ओ सुख दुख जीवन प्यारे साथ आप हो उन चरणों में शीश नवाओ उन चरणों में मैं शीस नवाऊं के बिहारी तोरी आरती गाओ ओ भाग्य बिहारी तोरी आरती गाओ संग सोहे ब्रजभानु दुलारे संग सोहे वृषभान दुलारी ललिता विशाखा सखियां सारे ललिता विशाखा सखियां सारी बास सदा हे गिरधर तोरी आरती गाओ हर गोरे गौरव करुणा बताओ संसार साम मुझे सदा पुष्पे देवाभिवंदनम्मा आरोग्यार्थे आत्माभिवंदनम्मा आवाहित प्रतिष्ठित देवताभ्यो नमो नमः आत्मंत्रस्पांजलि योपाम पुष्पे तीन तीन चल रहे हैं उसी को हम देखते जाएंगे फिर प्रसाद देंगे बोलेंगे धर्म की नहीं भाई थोड़ा जोर से बोलिए धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व का गौ माता की गौ हत्या सत्य सनातन धर्म की जगदम्बा महारानी की हनुमंत लाल की भैरवनाथ की भोलेनाथ की गंगा मैया की रेवा मैया की द्वारिकाधीश की काशी विश्वनाथ की भागवत महापुराण की हर हर महादेव जय जय श्री राधेश्याम। सभी बैठेंगे 3 से 4 प्रकार का प्रसाद
पहले आरती, फिर सभी प्रकार का प्रसाद, और बाहर जो 3 प्रकार का भंडारा बना हुआ है, आपसे निवेदन है वो आपके लिए ही सेवा में दिया गया है, उसे आपको प्रेम पूर्वक ग्रहण करना है। कल समय ठीक 1 बजे आपको कथा पंडाल पर